हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। आई होप, आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं तो यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ और दुआ करता हूँ कि आप लोग भी स्क्रीन के पीछे अच्छे हो गए ना। जी बिल्कुल। थंबनेल भी देख लिया होगा और आज का काम भी देख लिया होगा। हम चार आज जिसकी पहली क्लास है वो है बैकलॉग मैराथन, जिसकी आज पहली क्लास है। तो हम टॉपिक्स कौन कौन से कवर कर रहे होंगे आज की वीडियो में। तो जो हम पहली क्लास में पढ़ के आए हैं, दो चैप्टर हुए। पहला तो है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूजिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स, दूसरा है आपका इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है जी, दो चैप्टर है, इजी से बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। कोशिश करूंगा कि 1.5 से 2 घंटे लगे, ज़्यादा नहीं लगे, या 1.5 घंटे की वीडियो बने, इससे ज़्यादा की वीडियो नहीं बनेगी। लेकिन पूरी वीडियो देखना, जब भी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी, तो शुरू करें। तो आज का जो प्लान है वो कुछ ऐसा है कि हम पहले चालू कर रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि भाई इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़े से क्वेश्चन भी लाया हूँ एक दो, तो उसमें भी करने में थोड़ा समय लगेगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे एक दो, ठीक है। और फिर हम कर रहे होंगे ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूजिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा इजी है, जल्दी समझ में आ जाता है। क्वेश्चन भी थोड़े से इजी हैं इसके, और ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और अपनी बैकलॉग। बैकलॉग मैराथन में मिटा देता हूँ, फिर टॉपिक डाल दूंगा, काम चालू करेंगे। ठीक है, और चैप्टर के एक चैप्टर खत्म होने का दूसरा चैप्टर करने के लिए 5-10 मिनट का भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम कर रहे हैं पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। यही कर रहे हैं, बिल्कुल यही कर रहे हैं। पूरा चैप्टर आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो ये चैप्टर कुछ ऐसा है कि इस चैप्टर में पहले ये चैप्टर हुआ करते थे दो अलग अलग, लीनियर पॉलिनोमियल भी अलग हुआ। 9th में पहले चैप्टर हुआ करता था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल, और उसके बाद 10th में जो आपको होता था वो होता था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये दोनों अलग अलग चैप्टर थे, एक तो पॉलिनोमियल अपना अलग था और लीनियर इक्वेशन अपना अलग था। लेकिन इस बार क्या करा है सीबीएसई ने, इन दोनों चैप्टर्स को एक कर दिया है और फिर उसके बाद एक चैप्टर बना दिया है। बहुत बढ़िया, कोई नहीं, क्या दिक्कत है। लेकिन जो इस टॉपिक, जो आज इस चैप्टर में कुछ टॉपिक ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जैसे कि हम क्लास में क्या कहते हैं, 5-6 लेक्चर लगे थे क्लास में, लेकिन इसमें हम एक ही करेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखो, तो ये चैप्टर शुरू कैसे होता है। कुछ हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे हमने क्लास में चालू किया था, हम उसको सेम तरीके से वही चालू करेंगे। कॉन्स्टेंट होते हैं आपके, कॉन्स्टेंट आपके जो आप बोलते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर चाहे वो नंबर डेसिमल के हो, चाहे वो नंबर रूट्स के हो, चाहे वो नंबर फ्रैक्शंस के हो, वो सारे ही आपके कहलाते हैं कांस्टेंट। जैसे कि आपका 2 3 4 एंड 4, इससे भी ज़्यादा डेसिमल के कुछ नंबर्स हो, कुछ भी, वो हमें मतलब नहीं है, वो कुछ भी हो सकते हैं, या फ्रैक्शंस के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, या फिर रूट के हो सकते हैं, 2 100। तो ये आपके कहलाते हैं कांस्टेंट्स। क्या इतनी बात समझ में आई? आराम से पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये बात समझ में आई तो बढ़िया, बताओ, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपकी आती है वेरिएबल्स। क्या होते हैं, मैंने क्या बोला, वेरिएबल्स क्या होते हैं। पहली चीज तो है आपकी कांस्टेंट और दूसरी चीज आपकी वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स क्या होते हैं समझो, जो भी अल्फाबेट्स का मैथ्स के अंदर लगाते हो उसको वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि जो भी आपके कांस्टेंट के बिल्कुल पीछे लगता है, साथ में लगता है, उसको कहते हैं वेरिएबल। जैसे कि होगा वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। जो अल्फाबेट्स हमारे मैथ्स में लगते हैं उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है जी, इतनी चीज के लिए वही बस दो चीज अभी तक बताई है मैंने। तीसरी चीज में पढ़ रहा हूँ, तीसरी चीज आती है आपकी टर्म्स होती है कुछ। क्या बोला मैंने, कुछ टर्म्स होती है। अब ये टर्म्स क्या होती है, जब भी आप कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ मिला देते हो, जो भी बन के आता है उसको हम कहते हैं टर्म्स। जैसे कि कांस्टेंट का 2 ले लिया और वेरिएबल का x ले लिया, तो बन गया 2x। ठीक है जी, कांस्टेंट का 3 ले लिया और वेरिएबल का y ले लिया, कुछ भी, ठीक है। कांस्टेंट का 1/7 ले लिया और इसका a ले लिया, ठीक है जी। इसका कांस्टेंट का आपने √2 ले लिया और वेरिएबल का p ले लिया, चाहे q ले लिया, कुछ भी हो सकता है। तो ये कहलाता है आपका टर्म्स। इतनी चीज के लिए वही रिपीट कराएंगे, आराम से पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। देखो,
कांस्टेंट आपके होते हैं जो भी आप डेली बोलते हो, चलते में फिरते में। एक मिनट रुको बस, देखो ध्यान से। कांस्टेंट आपकी वो चीज होती है जो भी आप उसको कह लो, आप नेचुरल नंबर कह लो या कुछ भी कह लो, 2 3 4 5 डेसिमल वाले, फ्रैक्शंस वाले या अंडर रूट वाले, कुछ भी, ठीक है। और मैंने दूसरी चीज फिर उसके बाद होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, जो भी आप अल्फाबेट्स को मैथ में लेते हो उसको वेरिएबल्स कहते हैं, जिसकी एक्स वाई ए बी पी क्यू, इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। फिर मैंने आपसे बोला टर्म्स की बात करी, मैंने कुछ टर्म्स की बात करी। अब टर्म्स क्या होती है? टर्म्स होती है कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम मिला देते हैं, मैंने क्या बोला, कांस्टेंट और वेरिएबल को हम जब मिला देते हैं तो हम उसको कहते हैं टर्म्स। जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी कि कांस्टेंट का 2 ले लिया, वेरिएबल का x ले लिया 2x, ये कहलाता है आपका टर्म्स। इतनी चीज के लिए हुई, इतनी चीज के लिए हुई। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस कह लो या फिर इक्वेशन कह लो, ठीक है जी। एक्सप्रेशन या इक्वेशन, जब भी हम इस टर्म्स में प्लस माइनस लगा देते हैं, जैसे कि 2x + 3y -7, तो इसको कहलाते हैं, ये कहलाती है अपनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन। ये चैप्टर का बेसिक है जो हम पढ़ेंगे आगे। इतनी चीज करा देते हैं, फिर एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन करूंगा, फिर ऐसे चलाता रहूंगा तो समझने में इजी रहेगा, ठीक है। जब भी मैंने क्या बोला कि इन सब में जब हम प्लस माइनस लगा देते हैं तो वो कहलाती है आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन। बस ये चीज है और कुछ नहीं है, ठीक है। बड़े आगे इतनी चीज क्लियर हुई थी। अब मैं बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? अब मैं बात कर रहा हूँ कोफिशिएंट्स की। क्या बोला मैंने? अब मैं बात कर रहा हूँ कोफिशिएंट्स की। अब ये कोफिशिएंट्स क्या होता है? मैंने पंखा बंद कर लिया, तो पंखा चलता है। ठीक है जी, देखिए मैं बात कर रहा था किसकी? मैं बात कर रहा था कोफिशिएंट्स की। मैं बात कर रहा था कोफिशिएंट्स की। हाँ, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया? तो जो एल्जेब्रिक के जो आपके वेरिएबल लिख रहे हैं, इसको आगे जो आगे इसके लगता है, इसको ही कहते हैं हम कोफिशिएंट्स। इसको ही हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। ये छोटी सी बहुत इजी चीज, ठीक है जी। ये सब चीजें क्लियर तो हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए इसको मैं रब कर दूँ। टाइम तो हमारा ब्लैक बोर्ड रब करने में लग जाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कुछ कि आप ये चीज पढ़ के भी आए हो अपनी क्लास में, आप ये पहले पढ़ के भी आए हो। यह चीज है व्हाट इज अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर। डिग्री तो नहीं सुना होगा, पॉइंट वो हाईएस्ट, व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर। पावर तो सुना होगा भाई, इतना तो पक्का है, इतना तो पक्का है, पावर तो सुना होगा। कैसे? जैसे कि 2x + 3y = 7। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, कोई मुझे बताएगा? इसकी हाईएस्ट पावर है 2। इसकी हाईएस्ट पावर है इसकी 2। ये आपको बताना है। लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल की भाषा में इसी पावर को कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री। क्या कहते हैं जी? डिग्री। अब इस डिग्री के ऊपर हमें कुछ नाम्स दिए गए हैं डिग्रीज के, तो नाम एक बार देख लो, जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनना, देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसी के बेस पे आपका पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। कौन सा वाला? ये वाले क्वेश्चन, इसी के बेस पे हैं सारे क्वेश्चन जो भी हैं, वो भी करेंगे। पहले ये चीज समझ लो, देखो। हाँ, डिग्री 1 वाले को हम कहते हैं, डिग्री जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम कहते हैं लीनियर। इतनी बात क्लियर हुई? हमें डिग्री बनते काम है लीनियर था। डिग्री जिसकी 1 होती है उसको हम कहते हैं लीनियर।
ठीक है, ये बहुत सिंपल चीज है। जिसकी डिग्री 2 होती है यानी ये वाली डिग्री, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, ठीक है जी। इतनी चीज है, दूसरी है। अब आती है तीसरी डिग्री। जिसकी डिग्री तीसरी होती है उसको कहते हैं क्यूबिक, उसको कहते हैं क्यूबिक। और जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूबिक। क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक। इतनी चीज के लिए वही तो बता दो फटाफट से। ये बस सिंपल सिंपल चीज होता है। ये भी मैंने कांस्टेंट वेरिएबल्स, कांस्टेंट वेरिएबल्स, टर्म्स, कोएफिशिएंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यही मेन है अपना, ध्यान सुन लो इसको। ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को दो चीज में डिवाइड करते हैं, एक तो डिग्री में और एक करते हैं नंबर्स में। एक करते हैं इसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं एक तरह से, एक करते हैं इसको नंबर्स में। अब जो नंबर्स में होती है उसको कहते हैं, जिसका नंबर 1 होता है उसको हम कहते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है। अब जिसकी नंबर 2 होता है उसको हम कहते हैं बाइनोमियल, ठीक है जी। और जिसका 3 होता है उसको कहते हैं ट्राइनोमियल। ये बस इनके नामकरण है, एक बार इन्हें देख लो, फिर मैं दोबारा से समझाता हूँ आपको। ठीक है। अब इसी डिग्री के बेस पे हमें पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कर सकते हैं, बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने नहीं आया हूँ, पढ़ा तो कोई और भी लेगा। मैं आपको ये सब समझाने आया हूँ कि जो हमें टॉपिक पढ़ना है बस उसकी हमें छोटी छोटी चीज़ पता चल जाए दिमाग में, वो मैं बैठ जाए आराम से, फिर हम उसकी वजह से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको अभी बोला कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम दो तरह की क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर देते हैं। इसका हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है, इसको हम क्या कर देते हैं, इसका हम भाग कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ये चीज होनी चाहिए, नोट डाउन फटाफट से। पहली चीज को हम करते हैं डिग्रीज में और दूसरी चीज को करते हैं नंबर्स में। डिग्री 1 वाली को कहते हैं पॉलिनोमियल लीनियर, डिग्री 2 वाली को कहते हैं क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 वाली को कहते हैं क्यूबिक, डिग्री 4 वाली को कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। नंबर्स वाली को क्या कहते हैं, नंबर 1 वाली को कहते हैं बाइनोमियल, नंबर 2 वाली को कहते हैं बाइनोमियल, नंबर 3 वाली को कहते हैं ट्राइनोमियल। बस सिंपल चीज है, ये लिख लेना। अब हम बढ़ जाते हैं इसी के बेस पे अपने पहले एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन। ठीक है जी। ये तो मैं चीजें बस छोटी छोटी समझाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे कि कॉन्सेप्ट जो सही समझ में आ जाए हम क्या पढ़ रहे हैं। देखो जी, पहला क्वेश्चन निकला दो एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में हम इसमें कवर कर रहे हैं 2.1 का पहला क्वेश्चन, जिसका नाम है फाइंड द डिग्रीज फाइंड करनी है हमें ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं और उसी के बेस पे हमें डिग्री बतानी है इनकी। देखो जी, पहला है आपका 2x² - 5x + 3। देखो इसकी डिग्री बताओ, हाईएस्ट डिग्री जल्दी बताओ क्या होगी इसका डिग्री। इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, ना दिख रहा है भाई, कुछ नहीं है तो 2 होगी, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, डिग्री 2, डिग्री 2। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, ये लिखते हैं। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने फटाफट से। तो ये है y³ y की पावर में 3 2y - 1। इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। अब मुझे कोई इसका नाम भी बता दो डिग्री में। ये जो हमने 2 लिखा है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्वाड्रेटिक। और नंबर्स पे इसका नाम होगा बाइनोमियल। क्या होगा, बाइनोमियल। ये खाली ऐसे पूछने के लिए था, मतलब पूछने के लिए नहीं, समझने के लिए था। ठीक है जी। तो देखो इसके क्या होगी, इसकी डिग्री होगी हाईएस्ट जो भी है वो होगी 3। सबको दिख रही है। द हाईएस्ट पावर ऑफ y इज 3। ठीक है जी, ठीक है जी। ये y की हाईएस्ट पावर है। थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका -9। इसकी कुछ नहीं है, मैंने आपको 0 की डिग्री बताई थी। 0 की डिग्री को हम कहते हैं
जिसकी डिग्री 0 होती है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ये वाला कांस्टेंट नहीं है लेकिन इसका नाम कांस्टेंट है, ये लिख लेना ठीक है। तो इसकी डिग्री 0 होगी, क्या होगी 0। अब बढ़ते हैं चौथे पे 4z - 3। इसकी डिग्री क्या होगी, कोई मुझे बताएगा इसकी डिग्री क्या होगी? जब कुछ नहीं है तो, लेकिन वेरिएबल मुझे यहाँ दे रखा है, इसमें वेरिएबल नहीं था तो मैंने इसकी डिग्री 0 बता दी थी, लेकिन अब इसमें वेरिएबल दे रखा है तो यानी 1, इसकी डिग्री होगी 1, तो इसकी डिग्री होगी 1। तो यहाँ पे ये लिखूंगा द हाईएस्ट पावर ऑफ z इज 1, ये लिख लो। ये पहला क्वेश्चन आपका इसी से हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, तो फटाफट से मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। कवर हो रही है ना, सब चीज पता तो चल रही है ना, इतना कौन सा समझना वाला है ना आप लोगों को, ये समझ में आ रहा है तो बताते रहना भाई, फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने वर्ड प्रॉब्लम्स पे। देखो सेकंड, राइट द पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल बनानी है, किस किस की डिग्री पे बनानी है? इसकी डिग्री पहले तो डिग्री बनानी है 1, फिर 2 और फिर 3, इनकी डिग्री पे हमें बनानी है वो। अब कुछ भी बना दो यार, जो तुम्हारे मन में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है। अब 1 की क्या बनेगी, सपोज करो डिग्री 1, चलो पहला हम कर देते हैं ये वाला, पहला यहाँ लिख दो डिग्री 1, तो इसकी क्या बना दो, कुछ भी बना दो 5z - 3, डिग्री तो 1 है ना, इसकी वेरिएबल है तो डिग्री तो 1 ही होगी। सेकंड में बढ़ जाओ, डिग्री 2 से बना दो कुछ भी, अब डिग्री 2 से क्या बनाओगे, कुछ भी बना दो 2x² प्लस 3y - 3, बस हो गया काम अपना। तीसरी बना दो, क्यूबिक वाली डिग्री बना दो, कोई सी बना दो, कोई भी बना दो, तो 3x³ प्लस 2y - 4, कुछ भी बना दिया हमने, जो हमारे दिमाग में आई थी, जो हमारे दिमाग में आई थी। हम कुछ भी बना सकते हैं, खाली कॉफी वेरिएबल का रख के भी बना सकते हैं, ये करके कुछ बना सकते हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा है खाली बना दो। सेकंड क्वेश्चन आपका इसी से हो जाएगा, ठीक है जी। क्या मैं कौन से क्वेश्चन पे पढ़ूं, तीसरे क्वेश्चन पे पढ़ूं? तीसरा क्वेश्चन करा के फिर चौथा पांचवा आप कर लेना घर से, ठीक है। चौथा पांचवा भी इजी है, ठीक है। तो तीसरा मैं करा देता हूँ यहीं पे हमें, अरे ये तो बहुत इजी है भाई, इसको ये साइड में कर देता हूँ, कराने की जरूरत है, चलो करा ही देता हूँ। व्हाट आर द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल के साथ में होते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड हमें कुछ वो दी गई है और इसमें बताना है ये जो मैं दे रखे हैं वेरिएबल, इनके कोफिशिएंट्स क्या क्या है, ठीक है जी, पॉलिनोमियल के। और वो पॉलिनोमियल कुछ ऐसी है, x4 - 3x3 प्लस 6x² - 2x प्लस 7, इसका बताना है। तो बता दो, ये कहाँ पर दिख रही है भाई, ये यहाँ दिख रही है, तो x² की क्या होगा कोफिशिएंट 6 होगा। इसका दिखा दो, ये कहाँ दिख रहा है, ये रहा, तो x³ का क्या होगा 3 - 3 होगा, ठीक है। 3 नहीं होगा, हो गया जी। इतनी चीज क्लियर हुई तो बता दो। मैं ब्रेक भी दूंगा यार, ऐसा नहीं है कि ब्रेक नहीं दूंगा, मैं दूंगा, जब नेक्स्ट चैप्टर हम चालू कर देंगे ब्रेक दूंगा। ब्रेक भी कैसे दूंगा, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट हो गए मेरे, तो मैंने क्या जुगाड़ किया है, मैं इस ट्राइपॉड को इधर लूंगा, इस ट्राइपॉड को, सबको दिख रहा है, पहले मैं देख लूं, हाँ दिखता है, तो मैं इस ट्राइपॉड को इसमें लूंगा और इसमें अपना फोन लगा दूंगा और उसमें टाइमर चला दूंगा 5 मिनट का, तो उससे क्या होगा 5 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है जी। इतना बस इसको साइड में लेते हैं, ये तो बताने के लिए इतनी चीज के लिए रही, साथ बैठे रहोगे तो बढ़िया काम कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली चीज पे, जो है हमारी कुछ अगली चीज हमारी कहती है, एक मिनट जो अगली चीज है हमारी सेकंड क्वेश्चन, चलो इसको उठा लेते हैं। इतनी चीज समझ में आ रही है ना, पहले तो बहुत इजी, अभी तो मैं सारी चीज इजी करा रहा हूँ, मैं कोई भी एकदम हार्ड चीज नहीं कर रहा हूँ, बहुत इजी कर रहा हूँ। क्या बोला मैंने कि मैं आप लोगों को बहुत इजी करा रहा हूँ। हम अगली चीज पे पढ़ रहे हैं, हमने अभी पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, हमने पढ़ा था, सबको पता है। तो हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने क्या क्या देखा कि हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से दो चीज में क्लासिफिकेशन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसको भाग कर देते हैं उसके, एक तो नंबर्स में और एक डिग्रीज में, एक नंबर्स में और एक डिग्रीज में। फिर हम उसके नंबर्स के डिग्रीज के कुछ 4-5 हमने पढ़े और नंबर्स के हमने 3 पढ़े। तो
अब हम पढ़ रहे हैं, अब हम जो हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, कि कुछ भी वैल्यू हो और हम उसमें रख दें और अपनी पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लें। ये आपको सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ऐसे। कैसे? जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ दिया गया है, सपोज करो आपको कुछ ये दिया है, कुछ आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं अलजेब्रिक इक्वेशन 2x 3x क्यूब स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3 और px। तो इसका क्या मतलब है मुझे कोई बताएगा? मैं आपको सिंपल सी बात है मैं बताऊं तो एक बार बताता हूं कि जो भी आपको क्वेश्चंस में वो वैल्यू देगा, जो भी आपको देगा उसे आपको एक्स की जगह रखना है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि लेट फंक्शन, लेट कुछ भी फंक्शन जो भी आपको दिया है वो उसमें रख दोगे, वैल्यू आपकी निकल जाएगी। जैसे कि आपको एक्स में कुछ भी दिया है, एक्स की वैल्यू आपको दी होगी और एक पॉलिनोमियल दिया होगा, उसमें डालना वैल्यू और सॉल्व कर देना उस पॉलिनोमियल को। सिंपल भाषा ही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको हिंदी में लिख दूं क्या? जो भी वैल्यू दी गई है उसे पॉलिनोमियल में रख दो और वैल्यू निकाल दो, और वैल्यू निकाल दो। सिंपल सी, ये सिंपल सी चीज है। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए भी है, जो सही बताऊं तो जो हिंदी पढ़ रहा है मेरे से, मतलब हिंदी बोल रहा हूं, जो हिंदी पढ़ रहे हैं ना, जो बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, जो जिनकी हिंदी में है गणित, गणित उनके लिए भी है। तो देख लो यार, मैं हिंदी में बता देता हूँ। वैसे जो भी वैल्यू आपको दी गई है उसको आप ऐड कर देना और वैल्यू कुछ भी निकाल देना। क्या बोला मैंने? कुछ भी वैल्यू निकाल देना। कैसे? ऐसे देखो, सपोज करो ये पूरी नहीं है, कुछ आपको दे रखा है खाली ये 3x², आपको दे रखा है 2 है, ये प्लस, ठीक है। अब मैंने सपोज करो मैंने x की जगह बोल दिया 1 रख दो, रख दो इसमें 1 इंटू प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब मैंने बोल दिया x की जगह 2 रख दो, तो आप रख दोगे 2 प्लस 2 स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा 4 3 12 प्लस 2 क्या बनेगा, ये बनेगा 14, ठीक है। मतलब कि मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जो भी दिया गया है सिंपल भाषा में रख दोगे तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है जी। इसी बात पे आपकी पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन हम करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम तैयार हो गए हैं। कैसे? देखो, हम पहले खुद से, मैं अपने खुद से तो क्वेश्चन दे दूं यार थोड़े बहुत, मैं सारे बुक के थोड़ा कराने आया यहाँ पे, खुद के क्वेश्चन बना के लाया हूँ बढ़िया बढ़िया से। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, 4x² प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 8, इसकी x की जगह 1 रख दो, वैल्यू निकालो। आपके पास है टाइम बिल्कुल मात्र 1 मिनट। कितना टाइम है? एक मिनट रुको, मैं टाइमर लगा देता हूँ। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट आ जा। देखो इस टाइमर में फोन को भी लगा देता हूँ। दिख रहा है क्या सबको फोन? फोन दिख रहा है? इस ट्राइपॉड मुझे लगता नहीं है, मुझे लगाने नहीं आता इस ट्राइपॉड। देखो जी, हाँ तो ये लग गया हमारा। 1 मिनट का टाइम मैंने लगा दिया है। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करोगे तो हो जाओगे। एक मिनट रुको, मैंने तो क्वेश्चन ही रुका दिया, इसको रखते हैं ना इस साइड। रुक जा, दोबारा चल। चलो 1 मिनट का टाइम आपके पास है।
हो गया क्या जी? कोशिश करिए सॉल्व करने की, करिए कोशिश सॉल्व करने की। देखो कैसे करोगे, सोचो। देखो x की जगह खाली 1 रखना है, खाली 1 रखना है। इसको करोगे 4, इसको करोगे 3 प्लस 8, कर दो फटाफट से सॉल्व। कर दो यार सॉल्व, करो जल्दी। ये आएगा 9। तो मैंने आपको सिंपल सी भाषा में समझाया कि जो भी आपको वैल्यू दी गई है उसे आप पॉइंट नंबर रखोगे, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। समझ में आया इतनी चीज? तो भैया जल्दी से हम पढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर पे। चलो जी, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू। इसमें हम वो भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे बट प्रॉब्लम्स अभी, ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। जल्दी जल्दी देख लो फटाफट। हमें कुछ पॉलिनोमियल दी गई है और हमें 3 पॉइंट दिए हैं, उसको रखना है और ऐसे सॉल्व करना है। पहला पॉइंट है इसका x की जगह 0 रख दो, दूसरा पॉइंट है इसका x की जगह -1 रख दो, और तीसरा पॉइंट है इसका कि x की जगह 2 रख दो। निकाल दो आंसर फटाफट से। चलो रख देंगे, x का 0 रखोगे तो 0 -3, तो ये बन जाएगा आपका 0 से 0 करोगे तो -3 आ गया इसका आंसर। क्या आ गया इसका आंसर? -3। अब इस पर आ जाओ, इंटू -1 -3, यही है। इसको करोगे तो आ जाएगा ये -5 -3, तो क्या आंसर क्या जल्दी बताओ? -8 प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन बड़े साइन का आएगा। अगर तुम्हें एक बार बताऊं, अगर तुम्हें सही में इसमें दिक्कत आती है ना इंटीजर्स में सॉल्व करने में, माइनस प्लस में, तो मैंने इसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना दी है भाई, जाके वो भी देख सकते हो। उसका नाम है बेसिक मैथ, बेसिक मैथ। ठीक है जी, इसमें रख दो ये वैल्यू 2 रख दो, -3, तो ये बनेगा 10 -3, तो बन गया आपका 7। तो कुल मिला के जो मैंने कह रहा था, फर्स्ट दूसरी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन अपना हो गया। मैंने सिंपल सी बात बोली है तुमसे, जो भी वैल्यू दी है पॉइंट में रखो और आंसर निकालो और घर आ जाओ, पेपर देके, बस और कुछ नहीं करना तुम्हें। ठीक है, तो पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी देख लो, जल्दी जल्दी देख लो भाई, जल्दी। फिर हम पढ़ेंगे अपने बड़े प्रॉब्लम्स पे, और फिर पढ़ेंगे हम किस पे, पता नहीं किस पे। क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन लिखा था आपके लिए बढ़िया सा। चलो चलो पहले दूसरा कर लेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ये कुछ वही सेम चीज है भाई जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, वही सेम चीज। जल्दी जल्दी करते हैं हम ना, क्योंकि हो सकता है कुछ भी, क्योंकि कैमरे की बैटरी भी शायद से मुझे कमी लग रही है। ये बंद ना हो जाए बीच में भी। एस की जगह इस एस की जगह इन सब वैल्यू को रखो और आंसर निकालो फटाफट से। देखो इसकी जगह रख दो 0, तो 0 का इंटू 0 का स्क्वायर -0 प्लस 6, तो करोगे तो 0 ही बनेगा, ये भी 0 ही बनेगा, तो प्लस, तो आ गया आपका आंसर 6। इसमें रख दो -3 है ना, हाँ -3 है जी, इंटू -3 4 इंटू -3 प्लस 6। तो देखो जब ये स्क्वायर होगा तो ये माइनस का साइन हट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 9 और 9 प्लस ये बन जाएगा आपका 9 इंटू 7 63 -12 ये माइनस, तो ये बन जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 6। अब इन्हें प्लस कर दो फटाफट से और आंसर निकाल लो, और आंसर क्या कर लो, निकाल लो। ठीक है जी, तो निकाल लो आंसर। क्या आएगा, पहले प्लस करो इसे, तो ये बनेगा आपका, इसे पहले प्लस करो तो बनेगा 5 और ये 70, ये बनेगा आपका 81 प्लस 6, 81 ही बनेगा ना। हाँ 81 ही बनेगा। अब इसमें 4 रख दो, इंटू 4 का स्क्वायर -4 प्लस 6, तो ये बनेगा आपका 16 16 इंटू 7 16, तो ये बनेगा 16
इंटू 7 4 2 जा। भाई मैं तो ऐसे करता हूँ अपनी वो कैलकुलेशन, क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं करना, तो मैं तो ऐसे कर दूंगा अपनी कैलकुलेशन, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है करना। 112 माइनस 16 प्लस 6, तो इसे पहले माइनस करो इससे और इसको प्लस कर दो, तो माइनस करोगे तो क्या आएगा 100, इसको पहले इसको करोगे तो माइनस करोगे तो ये बनेगा -10 और -112, तो ये बन जाएगा 102। ये भी हो गया आपका दूसरी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, हमने टोटली पूरा कर लिया है ना पूरा। अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे, जिसका नाम है वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या नाम है? वर्ड प्रॉब्लम। एक मिनट दो मुझे, मैं वो निकाल के लाता हूँ सफा करने के लिए डस्टर। अब जो ये है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना ये जो टॉपिक पढ़ाऊंगा अभी। इस टॉपिक का नाम है फॉर्मिंग अलजेब्रिक इक्वेशन। फॉर्मिंग, हम खुद कैसे बनाए एक अलजेब्रिक इक्वेशन, जो हमें कुछ लाइन दी होगी पढ़ने के लिए, उससे हम अलजेब्रिक इक्वेशन कैसे बनेंगे। अब मैं आपसे एक चीज बोलूं कि एक एप्पल है जिसकी कॉस्ट है 80 रुपए। एक एप्पल की कॉस्ट है 80 रुपए, ठीक है। और मैंने आपसे बोला कि 11 एप्पल्स हैं जिनकी, जो अब मुझे बता दो 11 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी होगी, कितने की होगी है? 11 एप्पल की कॉस्ट कितने की होगी? अब आप सिंपल से करोगे, पहले चलो एक चीज समझो। हाँ एक है तो मैं आपसे दो बोल दूं, अगर एक एप्पल है जैसे सपोज करो जिसकी कॉस्ट 80 रुपए है, ठीक है, और दो की कितनी, दो एप्पल की कॉस्ट होगी 80 प्लस 80 कर दोगे, आप कर दोगे। उसके बाद मैं 3 एप्पल की कॉस्ट पूछूं तो कितनी होगी 80 प्लस 80 प्लस 80, एक स्टेप बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा ना यार। जैसे ही एक एक आप खरीदते जाओगे उसमें एक एक ऐड होता जाएगा जितने भी उसका प्राइस होगा। फिर मैंने आपसे बोला चौथे एप्पल की भी, तो आप बोलोगे 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80। पांचवे एप्पल की भी बोलोगे ना यार, यही सेम चीज एक स्टेप और बढ़ जाएगा। लेकिन आप इतने दिमाग खराब अपना कर रहे हो, आप सिंपल मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हो। 80 इंटू 2 कर दो, ठीक है, 80 इंटू 3 कर दो, 80 इंटू 4 कर दो और 80 इंटू 5 कर दो, ये हो जाएगा। ऐसे ही इसका 11 कैसे निकालोगे तो 80 इंटू 11 कर दो, तो जो भी आपका आंसर बनेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अब मैं पूछ लूं कि एक्स एप्पल की कितनी होगी कॉस्ट। क्या बोला मैंने? एक एक्स एप्पल है जिसकी कॉस्ट कितनी होगी, वही सिंपल चीज 8x, हमें पता नहीं है ना तो मैं 8x लिखूंगी। यही सेम चीज आपको करनी है अपने क्वेश्चंस में। जब भी आपको वो फॉर्मिंग ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट उठा के लाएगा या वर्ड प्रॉब्लम्स का आपके पास नाम आएगा, तो जो भी क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, उसके बाद जो भी चीज आपको नहीं दे रखी उसको आपको एक्स मान लेना। क्या बोल रहा मैंने? जो भी चीज आपको नहीं पता, नहीं दे रखी, उसको आपको एक्स मान लेना। अब देखो ये कुछ लिख लो कि ये कुछ समझने वाली बात है, ध्यान से। जब भी आपको एज वाले क्वेश्चन होंगे, एज वाले क्वेश्चंस होंगे, तो आपको एज में बताएगा कि उसकी आज की एज इतनी है, लेकिन उसकी मम्मी की एज जो है, उसके मदर की एज है 5 टाइम उससे, तो हमें वो तो नहीं पता ना उसकी आज की एज कितनी है। अगर ऐसा बोलता कि आज की एज है, आज एक लड़का है राजू, उसकी एज है 5 साल और उसकी मम्मी जो है वो 5 साल, वो उसकी एज है उससे 3 साल बड़ी है, उससे 3 साल बड़ी है, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देते, सिंपल सी आंसर निकल जाता हमारा। तो हमें एज वाले क्वेश्चन में हमें सिंपल सी बात है, एक्स लेट कर लो, मैंने बोला कि जो भी ऐसे क्वेश्चन है उसमें एक्स जो है लेट कर लो। फिर आपको क्वेश्चन ये दूसरा और ये तीसरा, फिर आपको कुछ वो आएंगे रेशियोज वाले क्वेश्चन। अब रेशियोज वाले क्वेश्चन में भी सेम चीज करोगे, जैसे कि आपको दे रखा है 3:2, तो सिंपल सी भाषा में एक चीज समझना कि आपको 3x और 2x लेट कर लेना है और आपको इस x की वैल्यू निकालनी है बस। जैसे x की वैल्यू निकल जाएगी, क्वेश्चन आपका खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। बस इतनी चीज याद रखना भाई कि जो भी काम की बात नहीं पता तुम्हें, या तुम्हें पता ही नहीं है कि उसकी एज क्या है, उसकी एज क्या है, तो सिंपल सी बात है x लेट कर लेना। क्या बोला मैंने? x लेट कर लेना। ये बस आपको समझाने के लिए था, छोटा सा टॉपिक, तो इसको मैं कर देता हूँ। बढ़ते हैं दूसरे एक्सरसाइज के तीसरे क्वेश्चन पे।
उसके बाद बढ़ेंगे आगे, ये भी मिटा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि लिखवा दो क्वेश्चन या लिखवाने की जरूरत नहीं है। द प्रेजेंट एज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लो, समझ लो। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील, ये कोई सलील है जिसकी मदर की एज है 3 टाइम्स है उसकी एज। अब देखो वो हम इस क्वेश्चन में हमें बहका रहा है, वो मैं कंफ्यूज कर रहा है कि सलील की आज की एज है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील, आज की एज तो हमें पता ही नहीं है, उसकी मदर की एज पूछ रहा है कि 3 टाइम्स है, तो इसी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सलील प्रेजेंट एज, आज की एज से उसकी मदर की एज है कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। आफ्टर 5 ईयर, यानी आफ्टर 5 इयर्स their age will add up to 70 years। 70 साल फाइंड, ये बस ऐसे बहकाने के लिए, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी अब ध्यान से समझो प्रेजेंट एज। देखो हमसे ये कहा जा रहा है, इतना ये कुछ मत पढ़ो अभी, बस आप पढ़ो यहां तक, यहाँ तक पढ़ो। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स ऑफ, इसकी मतलब सलील की मम्मी की जो एज है उसकी एज से 3 टाइम्स है, जो हमें सलील की एज पता भी नहीं। तो जो आप सलील की, आप पहले तो सलील की सॉल्व कराते हैं, हम सलील की एज ले लो x, हमें पता थोड़ी है भाई, अब हमें पता थोड़ी है कि सलील की एज कितनी है, बस हमने मान लिया। अब हम पढ़ेंगे सलील मॉम्स एज, सलील मदर एज, यानी कि उसकी मदर की एज कितनी है, उसमें बोला गया है कि 3 टाइम्स, यानी 3 गुना है, 3 गुना है, 3 गुना है, यानी 3 टाइम्स है, ठीक है। तो अब देखो हमें सिंपल सा बात बोली गई है कि हमें ये निकालना है और ये निकालना है, मतलब ये नहीं, ये x निकालना है, जब ये x पता चल जाएगा तो इसकी मदर की एज भी अपना पता चल जाएगी। अब हमसे ये बोल रहा है कि आफ्टर 5 इयर्स, मतलब कि आफ्टर 5 इयर्स उन दोनों के 5 साल और ऐड कर देंगे, यानी x प्लस 5 बनेगा और 3x प्लस 5 बनेगा, ये कुछ इन दोनों की बनेगी। फिर हमसे बोला है दे एज विल ऐड अप टू 70 इयर्स, यानी इन दोनों की एज मिलके 70 साल बाद, यानी x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 70। इतनी चीज क्लियर हुई, समझ में आया? देखो सिंपल सी, दिमाग खोल के समझने के बाद हमें एक मिनट पूछो, देखो द प्रेजेंट एज ऑफ सलील, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स ऑफ सलील प्रेजेंट एज, यानी कि आज सलील की मम्मी की जो एज है उसके मदर की एज है 3 टाइम्स। बहुत बढ़िया। सलील की प्रेजेंट एज यानी आज की एज से 3 गुना है, आज की एज हमें पता नहीं तो हमने x मान लिया। फिर उसने बोला 3 टाइम्स ऑफ सलील, तो x जब हमने सलील की एज को माना तो हमने उसकी मदर की एज को 3x मान लिया। फिर हमसे बोला जा रहा है कि आफ्टर 5 इयर्स, यानी आफ्टर 5 ईयर हमने इसमें प्लस कर दिया, दे एज विल बी ऐड अप टू 70 इयर्स, 70 इयर्स वो होना चाहिए, इसमें हमें ऐड करना है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, इन दोनों की आज की एज निकालनी है। तो बहुत सिंपल चीज है, इक्वेशन में इनको सॉल्व करेंगे तो ये इसको जो x, देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका एक होता है, x वाली टर्म को एक जगह लिया और उसको एक जगह लिया, 3x प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ये बनेगा 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 7, इसको इधर ले जाओ तो ये बनेगा -10 4x इज इक्वल टू 70 में से गए तो 60, 4 1 जा, और ये बन गया आपका 1 और ये बन गया 5, क्या बन गया 5, क्योंकि 4 1 जा 4 और 4 2 जा 4, 2 इसमें चला जाएगा तो ये 20, तो 4 की टेबल में 25 का आता है, यानी x की जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है 15। क्लियर? अब जैसे हमें x की वैल्यू पता चल गई तो हम आज की निकाल देंगे, यानी आज की जो एज है सलील की वो है 15 इयर्स, 15 इयर्स 15 साल का है। अब जब 15 साल इसकी एज निकल गई तो इसकी मदर की एज निकाल दो, इसमें मल्टीप्लाई करके, तो इसकी मदर की एज क्या निकल के आएगी 45, यानी उसकी मदर की एज है 45 साल।
अब हमें पेपर में कैसे लिखना है प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, तो देखो फाइनल आंसर का कैसे लिखना। फाइनल आंसर, सलील की एज है 15 ईयर्स और सलील की मदर की एज है 45 ईयर्स। इतनी चीज के लिए फटाफट से बता दो जी, बढ़िया तरीके से क्लियर होके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो है रेशो वाला। कैसे वाला है, जो इसको बता देते हैं। बस जल्दी से वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर दो वाला चैप्टर तो 2 मिनट में कराऊंगा, 2 मिनट में। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम उसमें नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन में बहुत इजी है, इतना लिखवाने क्योंकि ना भाई इसमें हमें लिखवाना बहुत पड़ता है इस वाले ब्लैक बोर्ड में, तो लिखवाएंगे ना हम तो बहुत ज्यादा घेरा घेरा हो जाएगा तो और टाइम भी वेस्ट होगा, तो फटाफट फटाफट से हम काम करेंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अब चौथे क्वेश्चन पे। देखो अब ये क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर is 63 और the ratio of the following two integer is 2:5. Find the two integers. ये दोनों इंटीजर हमें फाइंड करने हैं। अब देखो ये रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया। अब मैंने आपसे बोला था कि जैसे भी ये क्वेश्चन आ जाए तो बिना देखे x लेट कर लो। पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, हमें खाली हमें 2:5 को 2x लिखना है और लिखना है 5x, ये हमें लिख लेना, ठीक है। फिर हमने पढ़ना है आगे क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर 63, द रेशियो ऑफ द टू डिफरेंस यानी माइनस करना पड़ेगा। हमें करना पड़ेगा 5x - 2x = 60। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा और हमें निकालना पड़ेगा आंसर। अब कोई मेरे को बताओ कि हम 2x में से 5x माइनस करके 60 ये वाली इक्वेशन काम करेगी या करेगी, जल्दी बताओ। जब टू पॉजिटिव इंटीजर है तो ये वाली इक्वेशन काम नहीं करेगी, क्योंकि ये बड़ा पहले आएगा, छोटा बाद में आएगा, ठीक है जी। तो हम करेंगे ये वाली इक्वेशन से काम। अब देखो ये बहुत इजी है, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये बनेगा 3x 63, 3 1 जा 3 2 जा और 3 तो ये x की वैल्यू निकल गई 21। जैसे x की वैल्यू निकल के आई इसमें रख दीजिए और निकाल दीजिए वैल्यू, तो ये बनेगी 2 और 4, तो ये बन के आई है 42 और दूसरे इंटीजर की निकल के आएगी 21 35 105 और 42 हमें निकल के आई है वैल्यू। अब हमारे फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम, ये जो मैं यहाँ कचरा कर रहा हूँ ना सॉल्व कर, ये जो मैंने करा है इसको आपको रफ पेज में लिखना होगा साइड में। फाइनल आंसर जैसे मैं बताता हूँ क्लास में जब होते हैं, फाइनल आंसर निकल के आया 42 और 105, ठीक है जी। लिख लीजिए फटाफट से इसको भी। इसके बाद ये टॉपिक अपना हो गया है खत्म। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है लीनियर पैटर्न। तो चलिए मिटा देते हैं हम इसको। क्या मैं ऐसा कर लूं कि आज की जो क्लास में मैं खाली ये पढ़ा देता हूँ इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि कल की क्लास में हम ओरिएंटेशन और सेल्फ पढ़ लेंगे। पीपीटी तो तैयार पड़ी है सब चीज एकदम, लेकिन वही है टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा हो चुका है। हमने अभी तक पढ़ते हुए आए थे हम लीनियर पॉलिनोमियल, अब हमें पढ़ना है लीनियर पैटर्न। देखो जैसे मैंने कुछ ऐसा लिखा 2, 6, 9, 12, 15, 18 और सो नोट। क्या आपको इनके बीच का डिफरेंस दिख रहा है किसी को कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है? मैं बताता हूँ क्या है। इनके बीच का डिफरेंस है 3। हर किसी में 3 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 प्लस हो रहा है, जिस वजह से हम इसमें क्या है 3 प्लस होता जा रहा है, तो ये हमारे पैटर्न बन रहा है।
एक पैटर्न बन रहा है। अब मैं सेम चीज आपको ये बता दूं कि ये बताऊं, देखो क्या ये पैटर्न है चल रहा है जो आपको, हाँ देखो पहले वाले में 2 ऐड हो रहा है बिल्कुल, अब दूसरे वाले में 2 ऐड होना चाहिए लेकिन उसमें 4 ऐड हो रहा है, अगले वाले में भी कितना ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, फिर अगले वाले में 4 ऐड हो रहा है, फिर अगले वाले में 3 ऐड हो रहा है। तो ये एक लीनियर पैटर्न नहीं है, तो ये हमारा एक लीनियर पैटर्न नहीं है। लीनियर पैटर्न एक होता है जिसका डिफरेंस फिक्स्ड हो, जिसका डिफरेंस फिक्स्ड हो, ये आपको कहलाता है लीनियर पैटर्न। इतनी चीज क्लियर हो गई, समझो ध्यान से इसको, जिसका डिफरेंस क्या हो, जिसका डिफरेंस फिक्स्ड हो उसको कहलाते हैं, वो कहलाता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पैटर्न सॉरी। हाँ चलिए इतना समझ में आया। तो ये इट इज नॉट अ लीनियर पैटर्न, तो यहाँ पे लिख लेना ये लीनियर पैटर्न नहीं है, ये वाला लीनियर पैटर्न हमारा दैट इज अ लीनियर पैटर्न जिसमें डिफरेंस फिक्स्ड है, उसको कहते हैं लीनियर पैटर्न। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अपने से क्वेश्चन लेके आए हम 2-3 में, और 2 या 3 हम करेंगे एनसीईआरटी के, देख लो। अभी तो बहुत कुछ बचा है, अभी तो मुझे वो भी पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है इसके बारे में हम पढ़ेंगे शायद से, इसके बाद लीनियर रिलेशनशिप, फिर उसके बाद पढ़ रहे होंगे हम, हाँ फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप। 2-3 टॉपिक बचे हैं बस इसमें, चलो कोई नहीं कर लेंगे, किसी की बात नहीं। देखिए क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, अ पेंसिल बॉक्स ऑलरेडी हैज 300 रुपये उसमें पड़े हैं। ये राहुल का पेंसिल बॉक्स है, राहुल एड 150 एवरी वीक, हर हफ्ते उसमें वो डालता रहता है 150 रुपए। राइट द अमाउंट आफ्टर एन वीक, राइट द अमाउंट आफ्टर एन वीक, कौन सा वीक, एन वीक, एंड फाइंड द 8th अमाउंट आफ्टर 8 वीक। हमें पहले लीनियर वो बनाना है, लीनियर क्या बनाना है, लीनियर पैटर्न, उसके बाद एन वीक का बताना है, उसके बाद बताना है 8 वीक का। देखो ये मैंने क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझाया था, वो क्लास वाले क्वेश्चन करेंगे बस एक वीडियो में, ठीक है। एक पेंसिल बॉक्स है जिसमें ऑलरेडी 300 रुपए पड़े हैं, तो पहले वीक में तो उसमें कुछ नहीं डाला उसने, 300 रुपए पहले से पड़े हैं ना, बिल्कुल। देखो वो बोल रहा है कि एक पेंसिल बॉक्स में ऑलरेडी 300 रुपए पड़े हैं, सपोज करो ऐसे समझाता हूँ, कुछ दिख नहीं रहा। एक पेंसिल बॉक्स में 300 रुपए पहले से पड़े हैं, तो जी पहले भी उसने जब चालू किया, आज का दिन है, आज उसने पैसे डाले नहीं है, लेकिन वो अगले वीक से चालू करेगा, तो अभी तो 300 रुपये वही है, बाकी कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो पहले वीक में उसने डाले, क्या डाले, 150 रुपये, तो यानी 150 रुपये ऐड हो गए उसमें। फिर उसने दूसरे वीक में डाले 150 रुपये, फिर 150 रुपये ऐड हो गए उसमें, यार ये वाले 150 पहले से पड़े थे तो एक और 150 आ गए। फिर तीसरे हफ्ते में डाले उसने, तो 150 एक और आ गए, तो चौथे वीक में भी डाले तो 150 एक बार और आ गए, एक बार और आ गए। ऐसे चलते एन वीक आ गया। कितना वीक आ गया, कौन सा वीक आ गया, एन वीक। तो एन वीक में क्या होगा, 3 + 150 तो वही है, और एन कैसे, ऐसे देखो। अगर मैं इतना लंबा चौड़ा इसको लिख रहा हूँ, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ यार कि 300 + 150 × 2 हो सकता है, वही मतलब है सेम। इसमें लिख सकता हूँ मैं 300 + 150 और प्लस × 3 लिख सकता हूँ ना यार, वही सेम चीज बता रहा हूँ। तो मुझे डिफरेंस पता चल रहा है, इसमें ये कहलाएगा आपका डिफरेंस पैटर्न। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो चलो ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब एन वीक की बात कर दी, जब एन वीक का मुझे पता नहीं है तो वीक तो होंगे, हाँ एन वीक की जब उसने बात करी
तो 300 और प्लस 150 और n, इसमें मैं यहाँ लिख दूंगा। तो ये मेरा कहलाएगा एन वीक। तो पहला पार्ट तो मैंने मजे मजे में ही कर दिया, एन वीक का मैंने बता दिया। तो ये हो गया अपना एन वीक का। अब इसमें बोला गया है 8 हफ्ते का। अब सिंपल से एक बात बताऊँ आप लोगों को, बताऊँ, जो भी आपको वीक या कुछ भी निकालना है आप उस एन में डालना और आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ये आपका एक तरह से फॉर्मूले का काम करेगा, एक तरह से फॉर्मूले का काम करेगा। अब मैं 8 का डाल दूंगा तो 8 वीक का डालूंगा, तो देखो कैसे 300 प्लस 150 इंटू 8 कर दूंगा, तो निकल जाएगा 300 में कर दूंगा, 50 हो जाएगा आपका 0 5 जा 40, तो ये प्लस कर दोगे तो आएगा 1500। क्या आएगा जी? 1500। ठीक है जी, समझ में आया? तो ये एक तरह से फॉर्मूले का काम करेगा मेरे। अब मेरा एन वीक का बोला एन वीक का भी निकल गया, 8 वीक का बोला 8 वीक का भी निकल गया। अगर वो मेरे से 10,000 का भी बोल देगा ना, 10,000 वीक का भी बोल देगा ना, तो मैं यूं निकाल दूंगा चुटकियों में निकाल दूंगा। तो मैं 150 इंटू, लेकिन हाँ एक से ध्यान रखना भाई साहब, ये फॉर्मूले का काम तो करेगा लेकिन रखना मत इसको। ये 300 150 तो हर क्वेश्चन में बदलेगा, ये 300 150 तो क्वेश्चन में बदलेगा। तो इसे मैं फॉर्मूले के नाम पे नहीं करूँगा, इसे मैं कहूँगा एक तरह से कि आपका जो भी आपको वीक का निकालना है डालोगे सिंपल से आप तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर एक से 10,000 हफ्ते का भी बोलेगा तो मैं उसका भी निकाल दूँगा। तो बोलेगा 15 तो इसमें प्लस कर दो, कितना बनेगा ये? 0 फिर 0 ये कुछ बनेगा आपका 5 0 है ना इसमें। ठीक है जी, ये बनेगा आपका कुछ इतना। तो मैं ऐसे जितने कहीं बोल देगा मैं इजी मेथड से इसको निकाल दूंगा। चलिए जी, अब बढ़ते हैं हम किसके क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे। इसी के तरीके से करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने तब से बना के डाला है, ठीक है? ठीक है जी, प्रैक्टिस घर पे एक बार जाके कर लेना, वीडियो खत्म हो जाए तो उसके बाद देख लेना वीडियो में, ठीक है? पहला क्वेश्चन, a student has 500 रुपए, एक स्टूडेंट के पास 500 रुपए है उसके सेविंग बैंक अकाउंट में। क्या बोला जा रहा है? a student has 500 in her सेविंग अकाउंट। लड़की है ये, लड़का नहीं, हर आ, क्योंकि लड़के में तो ही जाता है। मैं हिंदी आपको इंग्लिश में पढ़ा दूँ। बैंक, she gets rupees 150 every week, month as a pocket money। समझदार लड़की है, लड़के नहीं करते ऐसा काम, लड़के तो उड़ा देते हैं। how much money will she have at the end how much money will she at the end of every month? ये तो बकवास है। from the second month onwards, find a linear expression to represent the amount she will have in n month। तो सिंपल सी भाषा में बताऊं तो n हफ्ते का वो निकालना है हमें,
कितना कमाएगी वो n हफ्ते में। ठीक है जी, दिमाग से खोलो और निकाल दो। देखो सबसे पहले देखो कि उसने 0 मंथ में कुछ नहीं डाला, कितने उसके 300 रुपए हैं, जो 500 रुपए जो है उसके ऑलरेडी पड़े हुए हैं। मैंने क्या बोल रहा हूँ कि पहले महीने में तो उसने कुछ नहीं डाला, जो 500 रुपए उसके पड़े हैं वो पड़े ही हैं। अगले महीने से चालू करेगी ना यार, तो उसने वो अगला महीना आ चुका है और फर्स्ट मंथ में उसने डाले 500 रुपए और 150 रुपए, तो प्लस हो गया। ऐसी सेकंड मंथ में उसने डाले 150 रुपए, 5 प्लस हो गया, तो 150 एक बार और आ गया यहाँ पे, 150 डाल लिया। हाँ, फिर तीसरे महीने में उसने फिर 150 रुपए डाल दिए, तो एक और 150 जुड़ जाएगा यहाँ पे। फिर चौथे महीने में उसने 150 डाल दिए फिर दोबारा से, तो 150 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 150, ऐसे चलते 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 आ गया n महीना, अंत n मंथ। nth मंथ में कितना होगा 500 प्लस 150 इंटू n, वही सेम चीज वही बताता जा रहा हूँ। कैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 500 प्लस 150 इंटू 2, वही सेम चीज है। इसको भी ऐसे लिखता हूँ 500 प्लस 150 इंटू 3, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 500 प्लस 150 इंटू 4। ऐसे जल्दी आ गया, तो n महीने का भी मैंने इसमें निकाल दिया। n मंथ में उसने जोड़े होंगे 5 प्लस 150 इंटू n, ये उसने कुछ जोड़ा होगा। एक्सरसाइज 3 का पहला क्वेश्चन भी आपका हो गया। ठीक है, अब मैं कराऊंगा एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। कितना टाइम हो गया मैं पढ़ाते हुए, कितना टाइम हो गया भाई पढ़ाते हुए, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। ऐसा ही करेंगे आज की ना, आज हम इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल तक कंप्लीट कर देंगे पूरा। कल की मैराथन में हम क्या करेंगे, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूजिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कर देंगे पूरा। 1.5 घंटा तो उसमें भी चाहिए। चलिए इसको करते हैं, 1 मिनट। समझ में तो आ रहा है ना यार, ये बात बता दो भाई, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो कमेंट भर देना फटाफट से, अगर समझ में आ रहा है तो। दूसरे क्वेश्चन में तुम पक्का अटकोगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ। लगा था थोड़ा सॉफ्ट सा, लगा था। देखो जी क्वेश्चन नंबर 2, कपड़ा पहन गया। एक काम करते हैं, इस टॉपिक के बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है? A daily start with एक रैली हो रही है जिसमें 120 मेंबर है। क्या है जी? 120 मेंबर हैं और ईच आवर यानी हर 1 घंटे में उसमें से 9 मेंबर कम हो रहा है, बेकार कम हो रहा है, गर्मी की वजह से शायद से हो भी सकता है, अबे कुछ भी हो सकता है। ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप में से हर घंटे में 9 आदमी गायब हो रहा है यानी जा रहे हैं। हाउ मैनी मेंबर्स, ध्यान से देखो, हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 4
आफ्टर 2 3 4 5 घंटे के बाद कितने मेंबर बचेंगे, फाइंड द कोएफिशिएंट फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द number of member at the end of our n। इसमें भी हमें n ही निकालना है। हाँ जी, तो देखिए अब पिछले क्वेश्चन में हमसे वो बोल रहा था कि बैंक में पैसे आ रहे हैं, पेंसिल बॉक्स में पैसे आ रहे हैं, लेकिन अब मेंबर जा रहे हैं भाई, उसमें क्या था, आ रहे हैं तो ऐड होगा और जा रहे हैं तो माइनस होगा। तो कैसे होगा, देखो ऐसे होगा। हाँ, तो पहले जो घंटे में इनिशियल घंटे, अभी का जो है इनिशियल घंटे में जो हावर्स लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पे हावर्स लिख लो, और यहाँ पे मेंबर। तो कितने मेंबर है उसमें, इनर्शियल तो घंटे में तो 120 मेंबर है, फिर 1 घंटे बाद उसमें से 9 मेंबर चले गए, ठीक है जी। फिर 2 घंटे बाद उसमें से 9 मेंबर चले गए, फिर 3 घंटे बाद उसमें से 9 मेंबर और चले गए, ऐसे जाते जाते कम होते गए कम, ऐसे ही फिर चलता रहा। अब ये जो मैं इतनी बड़ी दाम पता लिख रहा हूँ, मैं इसको छोटे में भी लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ ना, कैसे, 120 - 9 × 2, ये भी तो लिख सकता हूँ मैं, ये भी तो लिख सकता हूँ ना। फिर उसके बाद इसमें भी ऐसे लिख सकता हूँ 120 - 9 × 3, इसमें भी ऐसे लिख सकता हूँ, फिर इसमें भी ऐसे लिख सकता हूँ 120 - 9 × 4। मैं ऐसे जल्दी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना जी, हाँ या ना, हाँ या ना। तो ऐसे चलते n घंटा आ गया, और n हावर्स में मैंने क्या करा, n घंटे में मैंने क्या करा, फिर इसमें लिख दिया क्या, वो तो 120 मेंबर है, माइनस कर दिया 9 और इनटू कर दिया n, जो भी उसमें डालेगा वो निकल देंगे। अब मैं इसकी जगह 10 भी रख देता तो मेरा आता 120 - 9 × 10 हो जाता है इसकी जगह। तो मैं करूंगा तो निकल जाएगा मेरा 90, तो ये हो जाएगा आपका 30 मेंबर्स उसमें बचेंगे बाद में, ठीक है जी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका 5वां क्वेश्चन है आपकी बुक का, 5वां क्वेश्चन करेंगे वो आपकी बुक का। देखो जी 5वां क्वेश्चन आपका, देखो 5वां क्वेश्चन भी ऐसे, सरिता 5वां क्वेश्चन बुक का, कौन सी बुक का, एनसीईआरटी, ठीक है जी। सरिता इज रीडिंग अ बुक। सरिता एक किताब पढ़ रही है जिसमें 500 पेज है, जिसमें कितने पेज हैं, 500 पेज हैं। she reads 20 पेजेस एवरी डे, यानी कि 500 पेज की किताब है, सपोज करो ये 500 पेज की किताब है, जिसमें से 20 पेज में डेली पढ़ रहा हूं, तो पढ़ रहा हूं तो माइनस होगा, ऑफ कोर्स बात है भाई, ऑब्वियसली माइनस ही होगा, तो निकाल रहा हूं तो माइनस ही होगा। और जब इसमें अगर मैं जोड़ता पेज तो इसमें ऐड होता, क्या होता, ऐड। इतनी चीज याद है, इस चीज में मत कंफ्यूज होना भाई प्लीज यार। तो बोला जाता है हाउ मैनी पेज विल बी लेफ्ट, पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 days, express this as a लीनियर पैटर्न, एक्सप्रेस करना लीनियर पैटर्न। अरे भाई साहब हमसे बोलेगा क्या ये करने के लिए हैं, हम इतने क्वेश्चन कर करके आ रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं हम, अच्छे से ठीक ठाक बढ़िया से क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये तो अच्छे सवाल हमसे बोलेगा। देखो जी आप देखो
एक पेज, एक किताब है, कितने पेजों की? 500 पेजों की किताब है। तो अभी तो उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो यानी कि वो 500 ही रहेगी पेज उसमें जितने आए। अभी सपोज करो वो खरीद के लाई आज ही, तो आज तो उसने नहीं पढ़ा। तो जो फर्स्ट डे में आप उसने मतलब उसने कुछ नहीं पढ़ा, फिर उसने अगले दिन फर्स्ट डे से क्या किया, हर दिन पढ़ते हैं ना, हाँ, तो उसने 500 किताब में से 20 पेज पढ़ डाले। फिर ऐसे करते करते उसने 500 में से 20 पेज ऑन कर दिए। फिर ऐसे करते करते तीसरा दिन आ गया, तो फिर माइनस कर दो इनमें से 3। ऐसे करते करते 7वां दिन आ गया, तो ऐसे माइनस कर दो इसमें 7 into 2 into 2 into 3 3 7। ठीक है जी। ऐसे करते 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 एन डे आ गया। अब एन आपको जरूर लिखना है हर किसी में, चाहे उसमें पूछा गया है चाहे ना पूछा गया। उससे क्या होगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। एन में आप वैल्यू डाल लोगे, फटाफट से निकल जाएगी। 500 में से माइनस कर दोगे वो, और सेम चीज अब मैं इसको इतनी लिखा है, मैंने इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 500 माइनस 20 into 2 लिख सकता हूँ ना। अब ये मैं ब्रैकेट पता है ऐसे क्यों लगाता हूँ, क्योंकि एक ब्रैकेट तो होता है ये वाला, ये होता है छोटा, फिर इससे बड़ा होता है ये, इससे बड़ा होता है ये वाला। ये ब्रैकेट के खेल है भाई, ये भी समझ लो, ये ब्रैकेट्स का खेल है। तो मैं पहले छोटा लगाता हूँ फिर याद लगाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें भी ऐसे लिख सकता हूँ 500 माइनस 20 into 3। अब मैं इसमें भी ऐसे लिख देता हूँ 500 माइनस 20 into 7। ठीक है। अब ऐसे करते करते मैंने एन में लिख दिया। अब मैं एन की जगह कुछ भी डाल दूंगा। कितने घंटे, 15 दिन का पूछा उसने, तो 515 डेज लिख दो यहाँ पे ऐसे करके 500 माइनस 20 into 15 ऐसे कर दोगे तो हो जाएगा आपका काम। 15 में से माइनस कर दो 30 भी करोगे यार, 5 जा तो हो जाएगा 30, तो होगा 300 माइनस कर दोगे तो बचेगा 200, यानी 200 पेज बचेंगे उसके 15 डे पे आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी। बढ़ते हैं इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो भी कुछ ऐसी है सिमिलर क्वेश्चन है। कहूँ क्या रहन तू, चलो करा ही देता हूँ, करा ही देता हूँ, बता दो इसको फटाफट से। ये मेरा खुद का क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन। एक स्वीट शॉप है, यानी मिठाई की दुकान है। आ स्वीट शॉप, एक स्वीट शॉप है जिसके पास 300 बर्फी हैं। क्या है? 300 बर्फी है। बर्फी बर्फी खाई है सबने? एवरीवन से, एनीबॉडी एल्स? किसी ने बर्फी वगैरह खाई होगी? यार सबने खाई है बर्फी। तो बर्फी है जिसकी सेल हो रही है हर 18 घंटे में, सेल हो रही है उसकी बर्फी। 300 बर्फी 18 मतलब 1 घंटे में पहले एक गई, 18 बर्फी खत्म हो गई है इन एवरी हाउस। तो इसमें हमें एक पार्ट और दिया गया, इसमें हमें बोला गया राइट द नंबर लेफ्ट आफ्टर n hours, आफ्टर n hours, n घंटे बाद कितनी होगी वो, n घंटे बाद वो कितनी होगी। तो देख लो सब स्मॉल बढ़िया चीज है। कैसे होगा ऐसे देखो, जल्दी देखो फटाफट से। यहाँ हवा लिख लो और यहाँ चॉकलेट है, बर्फी बर्फी है, देख लो। जीरो में गया, पहले घंटे में कुछ नहीं बिकी, यानी 300 अभी बनाई है उसने, अभी भी उसने दुकान खोली है। किसने? मिठाई वाले ने। कुछ नहीं बिकी, पहले घंटे में उसकी बिकी 300 में से माइनस कर दो 18। फिर दूसरे घंटे में बिकी उसकी 300 में से माइनस कर दो 2 बार 18। फिर तीसरे, ऐसे करते 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 माइनस करते रहोगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 300 माइनस कितना कितना है ये, 300 माइनस 18 क्या, चलिए बता दो यार। हाँ 18 इंटू 2, इसको भी ऐसे लिख देता हूँ मैं, लिख देता हूँ ना। अब तो रट गया होगा भाई। अब ऐसे करते करते n आ गया, अब n की जगह भी मैंने लिख दिया। ठीक है जी, ये हो गया जी n, ये भी हो गया अपना पहला। जल्दी से फटाफट से रब कर देता हूँ इसको और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। दैट इज अ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
कैसे करेंगे बस बताऊंगा। 2 मेथड होते हैं, कैसे कैसे 10वीं में आते हैं मेथड। चलिए जी फटाफट से, वो ज्यादा अब हमारा चैप्टर बिल्कुल थोड़ा सा रह चुका है ये। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है विजुअलाइजिंग द रिलेशनशिप। तो देखेंगे हम मिल गए। हाँ, एक मिनट रुको, मैं यहाँ टॉपिक डाल देता हूँ, यहाँ मैं टॉपिक डाल देता हूँ, ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं देंगे हम, ब्रेक का टाइम आ चुका है। तो मैं इसे खोल करके लगा देता हूँ। मैं आपको दे रहा हूँ 2.5 मिनट का ब्रेक। कितने मिनट का ब्रेक? बस 2.5 मिनट का, क्योंकि अब ज़्यादा चैप्टर बचा ही नहीं है बढ़िया वाला। बस 2.5 मिनट का ब्रेक बहुत है। हाँ, मैं पहले टॉपिक वगैरह भी लिख देता हूँ। हम कर रहे होंगे सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम कर रहे होंगे, ये कुछ कर रहे होंगे हम। अब हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का भी कुछ काम हो गया। कैसे कर रहे होंगे लीनियर रिलेशनशिप से, वो आपको बताऊंगा। वो दो रिलेशनशिप, वो दो चीज हैं, कैसी कैसी वो आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। हम ले रहे हैं 2.5 मिनट का ब्रेक। 2.5 मिनट बाद में मुलाकात को आऊंगा वापस करने। ये क्यों ऐसे बोल दिया भाई? ठीक है जी, 2.5 मिनट का ब्रेक। चलिए चलिए जी, चलिए जी, करते हैं कंटिन्यू अपनी क्लास और करते हैं दी एंड। चलो ब्रेक लेने में मजा आ गया। देखो जी, बस ज्यादा टाइम की अपनी बची है, थोड़ी सी बची है, लास्ट टॉपिक है। उसके बाद बस मैं बताऊंगा मैथड किसको सॉल्व कैसे करते हैं। एक एक क्वेश्चन भी है इसका, बस हो जाएगा। तो ये देखो, पेन कम गया मेरा, पता है यार, मुझे पेन भी गायब हो गया हमारा। तो पेन भूल गया, पढ़ना पड़ा। चलो जी देखो, वो रखा, आजा आजा आजा, पेन आ गया जी। देखो
ये चीज आपको क्लास 10th में पढ़ाई जाती थी। ये चीज आपको कब पढ़ाई जाती थी? क्लास 10th में। क्लास 10th में दो चीज आती है उठ के, एक आती है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक आता है आपका एलिमिनेशन मेथड। दोनों का ही नाम सुना सुना लग रहा है लेकिन मतलब किसी को नहीं पता होगा। एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज को एलिमिनेट कर दो, उसके कोफिशिएंट्स को आपको जब सेम करना है तो उसके कोफिशिएंट को काट देंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि हम उस चीज का जो एक दो लाइन दी जाएंगे हमें, उसका वेरिएबल निकाल के दूसरे में डालेंगे तो वैल्यू निकल जाएगी एक्स और वाई की। दोनों ही मेथड से एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक ही क्वेश्चन दोनों मेथड से कराऊंगा, आंसर सेम आएगा। अगर कभी क्वेश्चन में ऐसे डिमांड आ जाए पेपर में कि किसी भी मेथड से सॉल्व कर दो मुझे तो आंसर चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ आप हमेशा चुनना एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड ही आपका इजी मेथड है। ठीक है जी, तो मैं चालू करता हूँ पहले तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सपोज करो आपको ये दो दी गई है लाइन। पहली लाइन है आपकी x प्लस 2y माइनस 6, लाइन आपकी ये आपकी लाइन 1 है। और आपको दूसरी लाइन दी गई है -6 है इक्वल टू 6 है। दूसरी लाइन दी गई है आपको 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 12, लाइन 2 है आपकी। देखो ये चीज आपको क्लास 10th में पढ़ाई जाती थी और इसे सॉल्व करने का एक चैप्टर है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में, याद है? उसमें आपको दो मेथड दिए जाते हैं, ग्राफिकल मेथड होता है और एक होता है आपका अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड के अंदर ये दोनों मेथड आते हैं। पहला तो होता है आपका सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है आपका एलिमिनेशन। तो देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि दोनों में से एक लाइन उठा लो, जैसे कि सपोज करो हमने उठाई लाइन 1 और उसका पहले x निकालो। पहले इसमें से आप x निकालोगे तो 6 माइनस 2y, ये आपका x निकल के आया। ये निकल के आया, इसको मैंने इधर डाल दिया तो इसको लिख दिया तो ये निकल के आया। अब मैं क्या करूंगा, इसी x को पुट कर दूंगा, पुट x इन इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन किस में करोगे? सेकंड में करोगे तो आपको यहाँ सेकंड लिखना पड़ेगा। जैसे आप सेकंड में पुट करना चाहोगे तो आप इसको कर सकते हो। कैसे करोगे? सेकंड इक्वेशन आपकी है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 12। तो x की जगह आपको बस ये रखना है, ये रखना है आपको x की जगह 2y माइनस 5y इज इक्वल टू 12। अब देखो कैसे करेंगे, इसको अंदर ले जाओ तो 12 माइनस 4y माइनस 5y इज इक्वल टू 12। तो ये बनेगा आपका 12 माइनस ये बनेगा आपका 9y इज इक्वल टू 12। ये बनेगा कुछ ऐसी। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ और इसमें रहने दो, इसको सॉल्व करो। क्या सॉल्व करेंगे? इसको काट दो यहाँ से और ये बचेगा माइनस 9y। अब क्या आएगी इसकी वैल्यू बताओ? तो क्या आएगी? ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है ना तो यहाँ जाके तो डिवाइड ही करेगा। जीरो यहाँ पे सपोज करो जीरो ही होगा क्योंकि कट गया सब चीज, तो ये इधर चला जाएगा तो ये बनेगा आपका जीरो। इसकी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ जाके माइनस है तो इसका कुछ होता नहीं है, तो ये जीरो ये आ गया। अब इस जीरो को आपको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ सपोज करो मैंने इसमें पुट कर दिया। अब आपको इसमें पुट नहीं करना है, इसमें पुट करना है। किसमें पुट करना है? इस वाली में पुट करना है। तो आप इसमें या इसमें भी कर दे, इसमें कर दो। चलो इसमें भी कोई बात नहीं है, x की वैल्यू इसमें सिंपल से निकल जाएगी 2 इंटू 0। तो x की वैल्यू हमारी निकली 0 तो हमारे 6, तो हमारी x की वैल्यू निकल गई 6। इतनी चीज क्लियर हुई जी, इतनी चीज क्लियर हुई। तो इसमें बेसिक चीज ये है कि एक वेरिएबल की वैल्यू उठाकर दूसरे में रख दो और वैल्यू आपकी निकल जाएगी। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ हिंदी में, आप लिखो एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे में रख दो। सिंपल सी। मैंने इसमें कुछ नहीं किया था, लाइन 1 और लाइन 2 ये आपको सॉल्व करने का तरीका बता दूं, इससे फिर आपके एनसीईआरटी सॉल्व क्वेश्चन ही हो जाएंगे आप करने बैठोगे तो। अब हमारा टाइम नहीं है तो मैं एनसीईआरटी सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं खाली सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा। ठीक है, देखो लाइन 1 x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाल के इसमें सेकंड वैल्यू में पुट कर दी, जस्ट निकालते गए वैल्यू निकल गई। फिर यहाँ से मेरी y की वैल्यू निकली, y की x वैल्यू निकली, तो मैंने x की वैल्यू इसमें पुट कर दी और आंसर निकाल दिया। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको क्लियर है। अब बढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। एलिमिनेशन मेथड भी सॉल्व करेंगे इसी सेम क्वेश्चन से, इसको हटा देता हूँ, इसको
एलिमिनेशन से नाम ही समझ, मतलब ही समझ में आ रहा है, एलिमिनेट करना। आईपीएल देखा है, जो टीम एलिमिनेट हो जाती है उस पे ई लिखा हुआ आ जाता है, तो इसका मतलब ये है बाहर करना। एलिमिनेशन मेथड, ये आपका दूसरा पार्ट एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आप करेंगे कैसे, देखो एलिमिनेशन मेथड करना होता है जिसको भी, क्या बोला मैंने, जिसको भी एलिमिनेट करना है, जिसको भी एलिमिनेट करना है यानी निकालना है, जिसको भी एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट इक्वल कर दो, उसके कोफिशिएंट्स इक्वल कर दो और बस चीज आपकी निकल के आ जाएगी सामने। जिसको भी आपको इक्वल करना है, उस एलिमेंट करना है, उसके कोफिशिएंट्स इक्वल कर दो और आपका निकल के वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। देखो अब इसी क्वेश्चन में से कोफिशिएंट्स यानी इसके आगे आएगा, तो इसमें मैं इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मेरे को इस x को ही हटाना है यहाँ से, तो मैं इसको कर दूंगा 2 से, क्या कर दूंगा, यही कर देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन के आएगी 2x + 2y = 6 और ये बन के आएगी 2x - 5 = 12। अब मैं इसको क्या करूंगा, माइनस कर देता हूँ, सपोज करो मैंने माइनस करी, अब यहाँ पे माइनस तो यहाँ साइन से हो जाएगा, अब ये इससे कट गया है, अब ये इससे निकलेगा तो ये आपका निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, ये कोई मुझे बताएगा, ये निकल के आएगा आपका, क्या निकल के आएगा, ये क्वेश्चन सही है मैंने, इससे ये मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 4 बनेगा ना यार, और यहाँ 12 बनेगा, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये निकल के आएगा 9 - 9y निकल के आएगा = 0। अब वही चीज से यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करता है, यहाँ जाके माइनस करेगा तो यहाँ निकल के आएगी 0। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि उस क्वेश्चन में भी हमारा 0 ही आ रहा था और इस क्वेश्चन में भी हमारा 0 ही आ रहा था। ठीक है जी। चलिए अब इस y को आपको पुट करना है इक्वेशन में, कैसे, पुट y इन इक्वेशन, फर्स्ट में कर दो, चलो क्या बोला मैंने कि फर्स्ट में इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो आपकी वैल्यू निकल के जो है वो आ जाएगी। अब एक चीज देखो, अब आपको ये जो y है इसको आपको पुट किस में करना है, आपको पुट करना है इस वाली में, इसमें नहीं पुट करना जो आप पुट बनाएंगे, इसमें पुट करना है। देखो x + 2y - 6 इसमें आपको पुट करना है, ये आपकी लाइन 1, x + 2 * y की जगह रख दो 0 - 6 तो यहाँ से हो गया 2 + 0 6, तो ये हो गया 6। ठीक है जी, ये भी तरीका एकदम सेम निकला। यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ जो भी आपको एलिमिनेट करना है उसके आप कोफिशिएंट्स इक्वल कर दो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन हमने उससे किया था, वही सेम क्वेश्चन इससे किया है। उसमें भी हमें y की वैल्यू 0 लिखी थी और x की वैल्यू 6, इसमें भी y की वैल्यू 0 और इसकी x की वैल्यू 6। ठीक है जी, यहाँ पे होता है ये टॉपिक भी आपका टॉपिक लीनियराइजेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। फाइनली आ चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। हमें हो चुका है करीब 1.25 घंटा, क्या बोला मैंने, 1.25 घंटा बोलेंगे, हमें हो चुका है 1 घंटा 30 मिनट लगभग। ठीक है, तो यानी 90 मिनट हो चुके हैं मैं पढ़ाते हुए। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। देखो हमने इस मैराथन में जो हुई है, ये आज चल रही है, इसमें हमने सब चीज कवर करी है। अब आज जो है हम अपना कर रहे हैं पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगले टॉपिक में करेंगे, हम चैप्टर में करेंगे हम पॉइंटिंग और शर्त, क्योंकि भाई इस चैप्टर में टाइम देना जरूरी था, इस चैप्टर को कराना जरूरी था, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों को। ठीक है, लेकिन ओरिएंटेशन जो है सर कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो 2 मिनट में हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा कम टाइम लगेगा उसमें, हो सका उसमें 1 घंटा भी मुश्किल से लगे, हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो फटाफट से हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट टॉपिक की तरफ। हम बढ़ रहे होंगे विजुअलाइजिंग द लीनियर रिलेशनशिप। आज जो भी क्वेश्चन मैंने कराए ना, खास करके लीनियर पैटर्न के जो मैंने क्वेश्चन कराए ना, कुछ ज्यादा क्वेश्चन कराए इसलिए कराए क्योंकि हो सकता है वो पेपर में आ जाए, क्या पता, हमें तुलना पता, लेकिन वो भी सकता है आ जाए, लेकिन आ भी सकते हैं हमारे क्वेश्चन। इतने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड को कोई पूछेगा नहीं,
उसको पूछ सकते हैं, तो समझ जाना थोड़ा सा, ठीक है। लास्ट टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक करने से पहले हम पी लेते हैं भाई थोड़ा पानी का। करें क्या बोला, विजुअलाइजिंग द लीनियर रिलेशनशिप। अब देखो इसमें कैसे करना पड़ेगा। आपने कार्टेशियन प्लेन का नाम सुना, इसका नाम कार्टेशियन प्लेन का नाम सुना सबने। आपने कार्टेशियन प्लेन का नाम सुना है क्या भाई, सुना ही होगा यार। ये जो लाइन होती है खड़ी हुई, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। और ओरिएंटेशन सर नहीं कराया है, उसमें ये कार्टेशियन प्लेन का काम होगा, तो अभी चलो समझ लो थोड़ा बहुत। और जो नीचे वाली साइड होती है उसको कहते हैं वाई डैश एक्सिस, इधर वाली साइड को कहते हैं एक्स एक्सिस, और इधर वाली साइड को कहते हैं वाई डैश एक्सिस। कहते हैं जी, बिल्कुल कहते हैं, बहुत बढ़िया। ये वाली साइड आपकी माइनस होती है और ये वाली साइड प्लस होती है, ये वाली साइड भी माइनस होती है, ये वाली साइड भी माइनस होती है। इतनी चीज सबको पता है यो। अब देखो हमें अब इसमें करना क्या है, हमें इसमें करना क्या है, एक सिंपल चीज है कि जब भी x की बात की जाए, x कोऑर्डिनेट की बात की जाए, तो हम y से दूरी लेते हैं, y एक्सिस से दूरी लेते हैं जी। इसका उल्टा है, जब x कोऑर्डिनेट को लेते हैं तो x एक्सिस को लिया जाता है, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना क्या है, ये देखो। पहली चीज तो ये समझो कि लीनियर का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अब वो हमें स्ट्रेट लाइन का इसका काम है, पूछो कैसे। हमें वो कुछ पॉइंट्स दे देगा, पॉलिनोमियल दे देगा, उसको हमें सॉल्व करना है ऐसे डब्बा बना के, उसके बाद उसको हमें स्ट्रेट लाइन में लगाना है, मतलब कि डालना है और फिर उसको स्ट्रेट लाइन खींचना है, तो हमें इस पे प्लॉट करना है। सिंपल सी बस ये चीज है, ठीक है। तो इसको बना देते हैं, इस साइड में बनाते हैं, इसको मिटा के और क्वेश्चन लाते हैं, फटाफट से करते हैं, ठीक है जी। इसका एडिशन प्ले को भी हटा दो। अब कॉपी किताब छोड़ दो, अब इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया इस चैप्टर का, खत्म करने वाला पार्ट है, बहुत इजी पार्ट है, लेंथी सा भी नहीं है ज्यादा, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है जी। अब छोड़ दो कॉपी किताब, टेंशन छोड़ दो, अब हो गया पूरा चैप्टर कंप्लीट हमारा। अब हमने सारे टाइप के क्वेश्चन कर दिए, सारे टाइप के क्वेश्चन कर दिए, अब हमें जरूरत नहीं है किसी की भी, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपको दे दिया, सपोज करो y = x। अब इसको प्लॉट करके दिखाओ इस कार्टेशियन प्लेन पे। आज मैं स्केल भी लेके आ गया हूँ, क्लासेस में मैं स्केल लाना, छोटा वाला ही, मैं बड़ा वाला भी ले लूँगा, बड़ा वाला ले लूँगा, खरीद लूँगा, ठीक है। x ये y एक्सिस और इसके नीचे y डैश एक्सिस। अब देखो ये टॉपिक हमें ऐसे डब्बे बना के सॉल्व करने वाला टॉपिक हमें 10th में पढ़ाया जाता है आप लोगों को, लेकिन वो इस बार अब 9th में दे दिया, ठीक है। देखो इसे सॉल्व कैसे करोगे, देखो सिंपल से, कुछ नहीं देनी है, सिंपल भाषा में बोलूं तो x में डाल दो 0 1 2 3 4 5 और वैल्यू निकालते जाओ। कैसे निकालोगे, देखो x पे 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, तो यानी x में जब आपने 0 रखा तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। अब x में 1 रखोगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, x में 2 रखोगे तो y की वैल्यू भी 2 आएगी, x में 3 रखोगे तो y की वैल्यू भी 3 आएगी। ऐसे इतना का काम होगा बस, ठीक है। तो यानी 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, इतने का काम है, ज्यादा का काम है नहीं। 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, क्या बोला, -6। ध्यान से देखो, समझो इस बात को, करेंगे कैसे इसको। देखो पहली चीज ले लो, x में 0 और y में 0, तो कहां आएगा x में 0 y में 0, x में 0 और y में 0, तो यहां कहीं पे आएगा ये पॉइंट, ठीक है जी। x में 1 और y में 1, x में 1 और y में 1, बस थोड़ी सी दे दो, बस थोड़ी सी दे दो। x में 1 तो यानी x में 1 यहां और ये भी यहां पे आएगा, y में भी 1 और x में भी 1, ठीक है।
अभी इसको ऐसे समझ लो, लेकिन अच्छे से हम समझेंगे ओरिएंटेशन की, क्योंकि आपको चैप्टर जब आप समझोगे तो आपको अपना आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, x में 2 और y में भी 2, यानी x में भी 2 और y में भी यहाँ पे कहीं होगा ये। ठीक है जी, x में 3 और y में 3, यानी x में भी यहाँ 3 और y में भी 3, तो यहाँ पे कहीं होगा ये। ठीक है, अब इस पॉइंट्स को, इन सब पॉइंट्स को आप मिला दो, क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, जो भी इसकी स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ बनेगा, ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। बस कहता ना, इसको आप ऐसे जोड़ सकते हो। देखो ध्यान से देखो, इसमें ऐसे और ये यहाँ पे कहीं नहीं, यहाँ पे होगा। अब इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दो, इस वन को यहाँ बना देते हैं। अब ग्राफ पेपर पे एकदम एग्जैक्टली बनेगा ये, क्या बोला मैंने, ग्राफ पेपर पे एकदम एग्जैक्ट बनेगा। तो ये बनी है, ये आपको, मुझे भी दिख रही है और आपको भी दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपकी कहलाएगी x y x की लाइन। तो ये पहला क्वेश्चन था और ये हमारे इस पे हमने प्लॉट कर दिया। बस ये बात ध्यान रख लो कि जो लीनियर का ग्राफ होता है, लीनियर का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये चीज समझ लो जी। ठीक है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं बच्चों? यार एक बात बताओ, समझ में तो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करो फटाफट से। ठीक है जी, क्योंकि उसी सब चीजों से हमें मोटिवेशन होते हैं, मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। इस कार्टेशियन प्लेन को मिटाते नहीं है, खाली इस लाइन को मिटा देते हैं, खाली इस लाइन को मिटा देते हैं। तो लाइन नंबर दूसरी है अपनी x = 2 y = 2x। वही सेम चीज मैंने आपसे बोली है, वन रखो, पहले 0 रख के देखो बॉक्स बनाओ। ठीक है जी, फिर x रखो और फिर y रखो। देखो x = में रख दो, x में रख दो 0, तो y में देखो क्या आएगा, y में आएगा आपका 2। अब x में रख दो 1, हाँ x में रख दो 1, तो देखो y में क्या आएगा, तो y में आएगा 2। इसमें भी 2 कैसे होगा, ऐसे तो ना मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा ना यार, ये तो देखो यार, तो ये 0 आएगा, इसमें रखोगे तो 2 आएगा, इसमें रख दो, अब इसमें रखोगे तो 2 आएगा, इसमें रख दो, अब सपोज करो 2 रख दो, चलो हमने रख दिया, इसी इक्वेशन में 2 रख दिया। तो जब हमने x में 2 रखा है, ये देखो, तो y में अपना 4 आ गया, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 2x में रख देते हैं हम 3 रख देते हैं, चलो 3 × 2 × 3, यानी आ गया 6, ये आ गया इसमें 6, इसकी जरूरत नहीं है, एक बॉक्स में बहुत 4 बना दिए हमने। देखो इसके हिसाब से आपको इसमें प्लॉट करना है, ध्यान से समझ लो ये बात, आपको ये बात आप ध्यान समझ लो। 0 में रखोगे तो यहीं आएगा 1 और 2, तो यहाँ x में 1 और इसमें 2, तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इसमें 2 और x में 2 और y में 4, यानी x में 2 और y में 4, तो यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं होगा, मतलब ये तो ग्राफ पेपर नहीं है ना, वरना सीधा बनता भाई, ये तो ग्राफ पेपर नहीं है। 2 और उसमें इस वाले पे आओ तो x में 3, यानी x में यहाँ और y में 6, तो यहाँ पे कहीं होगा। अब इसको ज्वाइन कर दो तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो ये कहलाएगा आपका इसका ग्राफ। इसमें कहाँ था ये, 2 था और ये 4, तो ये नहीं था, और 1 और 2, 1 और 2 यहाँ पे जोड़ कर देते हैं। तो ये आपने कहला दिया है कि स्ट्रेट लाइन ये बनी है आपकी x = 2x की लाइन। ठीक है जी, सिंपल सी चीज है, एक लॉजिक की बात ये है कि ऐसे बॉक्स बनाओ और x की जगह 0 2 1 0 1 2 3 4 डाल दो और आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली निकलती जाएगी। ठीक है जी, मिटाते हैं फटाफट से, मिटाते हैं फटाफट से। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आ चुका है जी,
हमारा पहले मैराथन के पहले चैप्टर का हमने कर दिया दी एंड। क्या कर दिया है? दी एंड। लगभग लगा लो आधा घंटा ही हमें, मतलब 1.5 घंटे ही हमें हो गया इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। ठीक है जी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे मैंने कार्टेशियन प्लेन में बता दिया, चलो दोबारा बना दीजिए। y is equals to 2x plus 1। कार्टेशियन प्लेन बनाओ फटाफट से। पहले सबसे पहले ना, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो कार्टेशियन प्लेन बना लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4 और -5, 1 -1 -2 -3 -4। ये वाली साइड जो होती है आपकी पॉजिटिव नेगेटिव होती है, और ये वाली साइड होती है आपकी पॉजिटिव, और ये वाली साइड होती है आपकी नेगेटिव, और ये वाली साइड होती है आपकी पॉजिटिव। ये चीज बस याद रखना, सिंपल सी चीज है। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी, देखो सिंपल चीज है, बॉक्स बनाओ पहले। ठीक है जी, x और y लिखो यहाँ पे, x और y। अब इसकी जगह रख दो 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये हो गया 0, तो y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है जी। अब इसकी जगह रख दो, सपोज करो 1 रख दिया मैंने, x की जगह 1 रख दिया, तो ये बनेगा 2 3, तो ये आएगा 3। अब इसकी जगह रख दो 2 रख दो 2, तो ये आ गया आपका 5। इतना ही बहुत है, इतने का काम है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, x में 0 और y में 1, x में यहाँ पे कहीं x में 0 और y में 1, तो यहाँ पे कहीं होगा x में 0 और y में, तो यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है जी, x में 1 और y में कितना 3, तो यानी x में 1 यहाँ पे और y में 3, तो यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है जी, x में 2 और y में 5, यानी x में 2 और y में 5, तो यहाँ पे कहीं होगा। अब इस लाइन को जोड़ दो और ये बन जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन। इसको मिटाते हैं हम, तो इसको थोड़ा आगे देते हैं, यहाँ देते हैं, इसको यहाँ देते हैं। ये बन गई आपकी लाइन किसकी, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 की ये लाइन होगी। ठीक है जी, ये होता है जी आपका चैप्टर यहाँ पे दी एंड, खत्म। यहाँ पे जो आपका चैप्टर था, सेकंड वाला चैप्टर हमने कर लिया कंप्लीट। ओरिएंटेशन की भी बढ़िया मैं एकदम तैयारी करके आया था, फुल बताऊं तो भाई, पर वो बैटरी हमारे उसमें कम है कैमरे में। देखो ये सारे क्वेश्चन में बढ़िया अपने हाथों से लिखता हूँ, फर्स्ट क्लास। ये देखो सारे डिस्टेंस फॉर्मूले के। चलो कोई नहीं, मिलते हैं वीडियो में, कल की वीडियो में मिलते हैं। पानी पी लेंगे थोड़ा सा, समझो इसको थोड़ा सा। हाँ जी, तो इसको हम मिटाते हैं। देखो क्या लिखा मैंने, द लास्ट रिवीजन। देखो हमने पहले क्या पढ़ा, कोई मुझे बताएगा? हमने पहले पढ़ा डिग्री, नहीं पहले हमने पढ़ा कांस्टेंट, फिर वेरिएबल पढ़ा, फिर ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ भाई क्यों आपको याद रहे हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, फिर दूसरी चीज हमने पढ़ी डिग्री, डिग्री नहीं कहूंगा मैं, इसको कहूंगा हाईएस्ट पावर पढ़ी। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने क्लासिफिकेशन किया था दो चीज में, एक तो नंबर्स में और एक क्या था डिग्रीज में। वो सब आपने कवर करा हमने आज। फिर हम नेक्स्ट चीज पे आए, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा, यही पढ़ा था। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल में
कुछ ऐसे वैल्यू जो बनाते थे, याद है 2x प्लस, इसमें करते जाओगे तो निकलते जाएंगे, ठीक है। फिर हम तीसरी चीज पे आए, हमने पढ़ा लीनियर पैटर्न। क्या पढ़ा? लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न कोई बताएगा जिसका डिफरेंस क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ठीक है जी। छठी चीज हमने पढ़ी विजुअलाइजिंग द लीनियर रिलेशनशिप। ये पढ़ा हमने, यही पढ़ा हमने, ये पढ़ा जमानो, यही पढ़ा हमने, बिल्कुल यही पढ़ा। तो ये हमने टॉपिक आज कवर कर लिए, ये सारे चैप्टर का ये कहानी थी, 6-7 टॉपिक वो हमने सारे कर लिया। इसके भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे, इसके भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे, इसके भी करे। हमने एक चीज रह गई ना भाई, लीनियर पैटर्न। उसके बाद हाँ, हमने एक साथ ही चीज रह गई ना हमारी, हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? लीनियर रिलेशनशिप, जिसमें हमने दो चीज की बात करी। एक तो था अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक था आपका एलिमिनेशन मेथड। ये दो चीज हमने पढ़ी, यही चीज हम पढ़ते आ गए। हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया कुछ 1.5 घंटे में, ठीक है। कल की वीडियो में हम ओरिएंटेशन द योरसेल्फ कर रहे होंगे, तो प्लीज कल की वीडियो भी आ जाएगी आपकी जल्दी, तो उसमें भी आप आना, वीडियो को करना, अच्छी तरह से पढ़ना। और एक बात बता दूं कि आज की वीडियो खत्म हो गई है, एक बात प्लीज यार खुद से रिवाइज करना है। जो मैं लिखवाए नोट्स में बनवाता हूँ साथ के साथ, एक पेन और कॉपी रख के बैठा करो मेरे क्लास में, और किसी की क्लास में चाहे ना रखो, वो मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन उनकी क्लास में भी रखा करो भाई, ठीक है। उनकी क्लासेस में भी नोट्स तो बनाया करो हाथ कर, क्योंकि फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा नोट बनाने। मैथ्स तो हम ऐसे पढ़ाते हैं कि क्वेश्चन कराया और आपको फटाफट लिख लिया, फिर हमने दे दिया क्वेश्चन आपको लिखने के लिए भी, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि एक बार लास्ट रिवीजन तो हमने बता दिया क्या क्या पढ़ा हमने, ये मैं समराइज कराता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो हम हर क्लास में कराते हैं, हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद भी कराते हैं। ये एक बार जाके देखना, वीडियो को दोबारा से रिवाइज करना, कुछ टॉपिक ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। मेरा नाम है महेश, पढ़ने डीप स्टडी से। बाय बाय। पहली मैराथन हमारी कंप्लीट होगी।